नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम डिस्कशन करने वाले हैं जो विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड हैं। दोस्तों, देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के कष्टों का जो अंत है वो बहुत जल्द होने वाला है। 2756 पदों पर हाईकोर्ट में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी जी का युवाओं के नाम संदेश है। 68500 एमआरसी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। यूपी SSSC पेट 2022 छात्रों का आयोग में ज्ञापन सौंपा गया है। और 5G नेटवर्किंग को लेकर एक बड़ी खबर SSC CGL 2022 और साथ ही साथ कुछ अन्य खबरें हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले पेट 2022 की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSSC की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपी SSSC पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपी SSSC पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपी SSSC पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के रिजल्ट का इंतजार एक लंबे अरसे से सभी छात्र कर रहे हैं। और इस क्रम में देखा जाए तो छात्रों ने कुछ दिनों पहले PNP में धरना प्रदर्शन भी किया था, जिस पर सचिव साहब ने आश्वासन दिया था कि रिजल्ट हमने तैयार कर लिया है और इसका प्रपोजल शासन स्तर को भेज दिया है। वहां से जैसे ही अनुमोदन मिलेगा संशोधित परीक्षा परिणाम को जारी कर दिया जाएगा। छात्र वहां भी नहीं माने थे और कुछ छात्रों ने लखनऊ में भी कुछ आला अधिकारियों से मुलाकात की थी। उस रेफरेंस में भी उनको आश्वासन मिला था कि कार्य प्रगति पर है और बहुत जल्द आपका संशोधित परीक्षा परिणाम जारी होगा। तो आज के समाचार पत्रों में दोस्तों इसका कंफर्मेशन आया हुआ है। देख सकते हैं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का संशोधित जो परिणाम है वो इसी हफ्ते जारी होने जा रहा है। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम इसी सप्ताह घोषित होने की पूरी संभावना है। उम्मीद जताई जा रही है कि 17 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले जो परीक्षा परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। आप सभी को पता है कि 17 अगस्त को जो सुनवाई है वो इसी संशोधित रिजल्ट को लेकर है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने पिटीशन दाखिल की थी जिसमें कि उनके मार्क्स कम कर दिए गए थे और इसी के बाद हो हल्ला मचा था और शासन स्तर से रिजल्ट को निरस्त कर दिया गया था और PNP ने पुनर्मूल्यांकन कराया और संशोधित परिणाम को जो है यहाँ पर रिवाइज्ड किया है। तो सचिव ने आश्वासन दिया था कि संशोधित परिणाम जारी हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत जल्द ही आपका जो परीक्षा परिणाम है वो इसी हफ्ते जारी हो जाएगा। ये एक अच्छी खबर है। इसके बाद छात्रों को एक अथक प्रयास करना होगा शेड्यूल जल्दी से जल्दी निकलाना, क्योंकि शेड्यूल निकलने में ही महीनों महीने लग जाते हैं और फिर इसके बाद शेड्यूल निकलने के बाद आपकी सूची जारी होगी। सूची के बाद काउंसलिंग वगैरह का सब कुछ विस्तृत कार्यक्रम निकलवाना होगा। अभी ऑनलाइन आवेदन भी होंगे, तो इस लिहाज से आप सभी को थोड़ा सा अब एक्टिव हो जाना है। संशोधित परीक्षा परिणाम आए, आप संतुष्ट हों और ये याचिका वहां से डिस्पोज हो जाएगी 17 अगस्त को। फिर इसके बाद आपको जो अथक प्रयास है वो लखनऊ में करना पड़ेगा। तो ये हो जाती है दोस्तों एडेड जूनियर पर अपडेट। दोस्तों, सूबे के CM योगी आदित्यनाथ जी ने युवाओं पर राष्ट्र के निर्माण की बड़ी जिम्मेदारी बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है। किसी भी बड़े बदलाव की कहानी युवा ही लिखते हैं। वे देश की रीढ़ हैं। दुनिया में परिवर्तन और सृजन के साथ विकास के वाहक भी युवा ही होते हैं। भगवान श्री राम और कृष्ण ने भी पृथ्वी पर युवावस्था में ही बड़े परिवर्तन किए हैं। CM ने ये बातें सोमवार को आगरा में आयोजित भारतीय जनता युवा मोर्चा के 3 दिनी प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में कही हैं। फतेहाबाद
इस रोड स्थित प्रशिक्षण शिविर में मौजूद युवाओं को सीएम ने उनकी ताकत का भी एहसास कराया। 45 मिनट के उद्बोधन में सीएम ने कहा कि प्रदेश में मोर्चे ने दूसरी बार अपने बूते पर कमल खिलाकर इतिहास रचा है। प्रदेश भर में यात्राएं निकालकर 250 से 300 सीट जीतने का लक्ष्य पूरा किया गया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो युवाओं पर राष्ट्र की बड़ी जिम्मेदारी का हवाला यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिया गया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे उच्च न्यायालय राजस्थान की। 2756 पदों पर कनिष्ठ न्यायिक सहायक के पद खाली हैं और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल रखी गई है। आयु सीमा में जो छूट है वो नियमानुसार दी जाएगी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य के छात्र हैं उनको ये छूट दे नहीं होगी। पात्रताएं उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर से संबंधित बेसिक ज्ञान होना चाहिए। चयन का तरीका है, अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और कंप्यूटर टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, जिसके लिए 300 अंक निर्धारित हैं। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर टेस्ट के 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में स्पीड टेस्ट और पेपर 2 में एफिशिएंसी टेस्ट का आयोजन होगा। आवेदन की जो अंतिम तिथि है 22 सितंबर 2022 तक है। आधिकारिक वेबसाइट पर 500 रुपये शुल्क जमा करके आप लोग आवेदन कर सकते हैं। HCRAJ.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, एक बार विजिट करें। और अगर आपको बेहतर विकल्प समझ में आए तो हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान में कार्य करने का एक सुनहरा मौका है। अच्छे खासे पद हैं, 2756 पद, तो इन पर अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में 68,500 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत यमआरसी के अंतर्गत जो शिक्षक आ रहे थे उनका जिला तबादला हुआ है और मैक्सिमम जो टीचर्स हैं वो अपने गृह जनपद में पहुंचे हैं। तो ऐसे में जिलों के भीतर तबादलों में अभी समय लगने वाला है, चूंकि 68,500 शिक्षक भर्ती के 4,000 शिक्षकों की तैनाती के बाद ही तबादले की जो वेबसाइट है वो खोली जाएगी। स्कूल में जिस शिक्षक की वजह से आरटीई का मानक गड़बड़ होगा उसे ही तबादला के लिए चुना जाएगा। तो जिले के अंदर तबादले किए जाने हैं और ये 4,000 अपनी तैनाती वाले जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे और इनका डेटा मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट होगा। इसके बाद ही स्कूलों में रिक्तियों की जो संख्या है वो स्पष्ट होने वाली है। तो मतलब साफ है, पहले यमआरसी शिक्षकों का स्कूल अलॉटमेंट, फिर जिले के अंदर समायोजन, फिर जाके छात्र शिक्षक अनुपात और फिर जाके पता चलेगा कि किस जिले में कितने पद खाली हैं। तभी सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ विचार करने वाली है। तो मतलब इन्हीं सभी चीज़ों में 2022 का जो साल है वो समर्पित होने वाला है। अब दोस्तों हम बात करेंगे यूपी SSSC पेट 2022 छात्रों ने आयोग में ज्ञापन सौंपा है और आयोग से चिंता भी जताई हैं कि लेखपाल भर्ती में जिस प्रकार की जो शिकायतें हैं वो मिली हैं वो पेट 2022 में ना मिलें, चूँकि पेट का आयोजन महाकुंभ की भांति है। 37 लाख से अधिक छात्र यहाँ पर अपीयर होने वाले हैं और पेट 2022 से कम 10 भर्तियां निकल के आएंगी, जिनमें पदों की संख्या 2,000 से 5,000 के बीच, 7,000 के बीच, 10,000 के बीच रहेगी। तो ऐसे में छात्र पेट 2022 का अवसर नहीं गंवाना चाहते हैं और वो मैक्सिमम मार्क्स के साथ पारदर्शी तरीके से इस शुचितापूर्ण परीक्षा को संपन्न करवाना चाहते हैं। क्योंकि अगर छोटे परीक्षा केंद्र यानी कि जो चुटपुटिया टाइप के परीक्षा केंद्र अगर बना दिए जाएंगे, जनपदों में छोटे शहरों पर अगर जो है सेंटर बनेंगे तो वहाँ से घाँच पाँच की जो शिकायत है वो देखने के लिए मिल सकती है। तो इसी वजह से छात्रों ने ज्ञापन सौंपा है और ये इच्छा जताई है कि मुख्यालयों में ही सेंटर बनाए जाएं या जो प्रतिष्ठित स्कूल कॉलेजेस हैं उन्हें ही सेंटर के लिए चुना जाए और सबसे पहले प्राथमिकता राजकीय विद्यालयों को दी जाए। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। परिणाम की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन।
परिणाम जारी करने की मांग है। कनिष्ठ सहायकों का धरना हुआ, अंतिम परिणाम जारी होना है। और सोमवार को कनिष्ठ सहायक 2019 के चयनित अभ्यर्थियों ने पिकअप भवन स्थित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में धरना दिया है। अभ्यर्थियों ने बताया कि भर्ती का विज्ञापन निकले 3.5 वर्ष बीत गए हैं, अंतिम परिणाम अभी भी लटका है। दोस्तों, बर्मिंघम में स्वर्णिम समापन हुआ है। 6 पदक भारत ने बैडमिंटन में और कुल इस बार हासिल किए। 2 पदक लक्ष्य ने जीते, एक टीम स्पर्धा में मिला। 5 पदक, 2 स्वर्ण समेत अब तक सिंधु जीत चुकी हैं। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है। कुल 61 पदकों के साथ भारतीय खिलाड़ियों ने सोमवार को अपने अभियान का समापन किया है। अलविदा बर्मिंघम। अब 2026 में विक्टोरिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे पीवी संधू, लक्ष्य सेन, चिराग सात्विक और अचंता शरत कमल ने राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन 4 स्वर्ण जीत कर भारतीय पदकों का गुलदस्ता और गुलजार कर दिया। गोल्ड कोस्ट 66 पदक से भले ही हम पीछे रह रहे हैं, पर कई नई उम्मीद जगी हैं। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के लिए भी क्वेश्चन बनेगा। 22 स्वर्ण के साथ चौथे स्थान पर भारत रहा है। बर्मिंघम राष्ट्रीय मंडल के जो खेल हैं, सोमवार को अंतिम दिन भारत ने 4 स्वर्ण पदक भी जीते हैं और यहाँ पर 22 गोल्ड, 16 रजत और 23 कांस्य पदक मिले हैं। 6 स्वर्ण जो है जमाए हैं, कब्जाए हैं कुश्ती में और कुल 12 पदक जीते। 8 पदक ट्रैक एंड फील्ड में हासिल हुए हैं। तो इस डेटा को आप लोग जरूर याद रखें। दोस्तों, 5G को लेकर एक बड़ी अपडेट है। दूरसंचार राज्य मंत्री बोले 5G में स्वदेशी तकनीक का होगा दबदबा। और खुशखबरी है, 5G मोबाइल सेवा 1 महीने में शुरू हो जाएगी। स्पीड 4G से 10 गुना ज़्यादा होने वाली है। SSC CGL 2021 की टियर 2 में 72% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। 14 जिलों में आगरा, कानपुर में सबसे अधिक उपस्थिति रही है। और CGL 2020 के अभ्यर्थियों के प्रपत्रों की जांच जो है वो 16 अगस्त से 30 अगस्त के बीच होने वाली है। तो दोस्तों, इसी के साथ सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैंने डिस्कस कर दी इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें अनुग्रहित करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।